तो साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको सदैव अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है और इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में आज आपके सामने मैं चर्चा करने वाला हूं DSSB एग्जाम को लेकर। जी हाँ, दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड। ये दिल्ली में एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाती है और पूरे भारत भर में सबसे अच्छी सैलरी अगर आपको टीचिंग वैकेंसीज में मिलती है तो दिल्ली में मिलती है। एक अच्छा आपको पे ग्रेड मिल जाता है और अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है सुचितापूर्ण ढंग से। तो इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के, कुछ विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के और थोड़े बहुत पीआरटी और नर्सरी के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि इनकी परीक्षाएं कब होंगी। अब इनकी परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू किया जाए या ना किया जाए। अभी तक तो ये था कि भाई चुनाव है, चुनाव के बाद ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो चुनाव हो चुका है और इसके बाद भी DSSB ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। तो इसकी जानकारी के लिए आज ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हुआ हूं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि टीचर्स एकेडमी पर DSSB के लिए टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के बैच और DSSB पेपर 1 का भी बैच, जिससे आप जीएस का पेपर भी कह सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आप ये बैचेस लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके बैच ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वैसे आपको याद होगा, नहीं याद हो तो तुरंत नोट कर लो। नंबर है 96 28 95 92 37। तो 9628959237, 96 28 95 92 37। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग लाइव हैं उतने लोग लाइक नहीं किए। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और फिर आप सबको बता देते हैं कि ये परीक्षा कब हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या नोटिफिकेशन आया है DSSB की तरफ से और ये परीक्षा के लिए लगभग कितना समय आपको मिलने वाला है और इस परीक्षा के लिए अब क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए और इसकी तैयारी कहां से करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि DSSB ने पहली बार अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया है साथियों। क्या जारी कर दिया है? पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। तो अब आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना है और दो भागों में इसका पेपर बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप दोनों पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, केवल एक पेपर पर आपका कमांड होता है, तो आपका चयन नहीं हो सकता है। आपको दोनों पेपर पर बराबर कमांड होना चाहिए, पेपर 1 पर भी और पेपर 2 पर भी। तो अगर दोनों पर आपको कमांड है और अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं टीचर्स एकेडमी के साथ। देखिए, जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए मैं बता दूं कि अंतिम प्रहार के नाम से आपका एक बैच हम लोगों ने शुरू किया है। अंतिम प्रहार के नाम से हम लोगों ने एक बैच शुरू किया है जो कि DSSB के लिए भी होगा। DSSB के सभी विषयों के टीजीटी और पीजीटी और जीएस के बैचेस अंतिम प्रहार के नाम से उपलब्ध हैं और उसमें विश्व कप जीतने की खुशी में हम लोगों ने ऑफर भी दिया है। तो ऑफर का लाभ उठा सकते हैं केवल व्हाट्सएप करके। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। तो चलिए चलते हैं आज की महत्वपूर्ण सूचना के ऊपर और इस नोटिफिकेशन के ऊपर। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख चुके होंगे, नोटिफिकेशन पुराना है और ये पुराना नोटिफिकेशन में क्यों लेके आया हूं, क्योंकि परीक्षा की तिथियों के विषय में आपको पुख्ता जानकारी देना चाहता हूं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 10/6/2024 को। जी हां, ये 10/6/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है परीक्षा की तिथियां जो हैं वो कौन से एग्जाम के लिए हैं। तो देख लीजिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है और किस किस चीज का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, कब से करवा रहा है। तो यानी कि DSSB जो सबसे पहली परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहा है, सबसे पहली जो परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहा है वो कब कराने जा रहा है? 7/7/2024 संडे को। ये डेट को याद रख लीजिएगा साथियों। कौन सी डेट है? तो 7 जुलाई 2024 को पहली परीक्षा यहां पर आयोजित करवाई जाएगी। कब आयोजित करवाई जाएगी? ये करवाई जाएगी 8:30 AM से 10:30 AM तक, ये है। और फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का क्या है? 12:30 से 2:30 PM और थर्ड शिफ्ट का जो 4:30 से 6:30 का। तो यहां देख सकते हैं कि पहली तारीख में 7/7/2024 संडे को 3 शिफ्ट में एग्जाम करवाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्जाम है ये किसके लिए है? तो DJB के लिए है, दिल्ली जल बोर्ड के लिए है।
इसी तरीके से जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं DSSB में और लगभग TGT PGT के समकक्ष ही लगभग आसपास ही इसके फॉर्म भरवाए गए थे, तो यहां पर ये तिथियां आपके लिए जारी कर दी गई हैं और ये तिथियां आपकी 18/7/2024, ठीक है। तो ये तिथियां जो जारी की गई हैं, ये आपका जो पेपर चलेगा ये 27 तारीख तक चलेगा, यानी कि ये 7 तारीख से 7 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक, 7 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपके पेपर हो रहे हैं। किसके पेपर हो रहे हैं? जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए जो फॉर्म भरवाए गए थे उसकी परीक्षा हो जाएगी। अब 27 जुलाई के बाद दूसरा कार्यक्रम जारी होगा, यानी कि इस महीने के अंत में, जुलाई महीने के अंत में, इस महीने क्या मतलब अगले महीने के अंत में, जुलाई महीने के अंत में सेकेंड शिफ्ट के लिए एक कैलेंडर जारी होगा कि हम DSSB की परीक्षाएं कब करवाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब जुलाई महीना दिल्ली के लिए बड़ा खतरनाक होता है। वैसे भी यहां फ्लड बहुत ज्यादा आता है, यानी कि बाढ़ खूब ज्यादा आ जाती है। अगस्त महीने तक 15 तारीख तक यहां समस्याएं रहती हैं। बहरहाल कुल मिलाकर अब तिथियां क्या हो सकती हैं, तो आप ये जानिए कि अब जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट होगा वो अगस्त से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी भी नॉन टीचिंग के लिए कुछ और भी पद बाकी रह गए हैं। फिर भी जो परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं साथियों, वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि 15 अगस्त के बाद से, 15 अगस्त के बाद से परीक्षाएं सेकंड शिफ्ट वाली स्टार्ट होंगी। और ये सेकंड शिफ्ट वाला जो है वो कब तक चलेगा? तो ये चलेगा साथियों सितंबर तक, यानी सितंबर में 5 तारीख तक लगभग, ठीक है। सितंबर में 5 तारीख तक आपका ये सेकंड शिफ्ट वाला चलेगा और थर्ड शिफ्ट में आप सबका होगा, यानी कि DSSB TGT PGT के एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो DSSB TGT PGT 2024 के जो एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं वो यहीं इसी के बीच में कंडक्ट हो सकते हैं। पूरी संभावना रहेगी कि 15 अगस्त के बाद से, और या तो बहुत लेट करेगा तो 5 सितंबर से शुरू होके, तो यानी कि आप अगर एक एक्सपेक्टेड डेट रखें कि कब इस आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, तो ये 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, ध्यान से समझ लीजिए, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। अब यह ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में होंगी, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना है, कई विषयों का एग्जाम होना है, इसलिए एक नियत तिथि नहीं बता सकता किसी तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। कुल मिलाकर ये जो एग्जाम होंगे वो 15 से 15 के बीच में आपके आयोजित करवाए जाएंगे। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपका पेपर करवाया जा सकता है। बहुत ज्यादा लेट करेगा, बहुत ज्यादा लेट करेगा तो अक्टूबर, अन्यथा बहुत ज्यादा लेट करेगा तो अक्टूबर, अन्यथा सितंबर में 15 तारीख तक आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बहुत तेजी से काम करवाता है DSSB और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो दिसंबर से जनवरी भर में दिए जाएंगे और आपका DVGU करवाया जाता है वो अप्रैल महीने में करवाया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अप्रैल से जुलाई के बीच में 2025 में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि एक साल का लगभग समय लगा देता है पूरा काम होने में। तो दिसंबर में अगर रिजल्ट आता है, जनवरी में रिजल्ट आता है, तो मई जून तक आपको इंतजार करना पड़ जाएगा अपनी नियुक्ति पत्र के लिए। तो इतना समय है आपके पास, यानी कि अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, काउंटडाउन अपने तैयारी का शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां का जो पेपर होता है बहुत स्तरीय होता है, आप सब जानते हैं, और जो 5 पोर्शंस पूछे जाते हैं 20-20 क्वेश्चन के, अगर आप इसमें अच्छा नहीं करते हो तो बेकार है। देखिए जो इसका पेपर होता है माइनस मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग बहुत स्वीट सी होती है, यानी कि माइनस मार्किंग 1/4 की होती है। भैया अगर आप अपने विषय की तैयारी किए हो तो आप 4 तुक्का मारोगे तो एक तो सही कर ही लोगे, यानी कि अपने विषय में आपको 100% क्वेश्चन करने हैं। यानी अगर आपका 100 क्वेश्चन आता है तो अपने विषय में 100 में 100 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। 1/4 माइनस मार्किंग है भुलाकर। और जो आपका पेपर 1 है जहां 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-20 क्वेश्चन के 5 सेट होते हैं, वहां पर कम से कम आपको कितना स्कोर करना चाहिए? तो माइनस मार्किंग काटने के बाद
60 से 70 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए अगर आप दिल्ली में नौकरी चाहते हो तो। माइनस मार्किंग काटने के बाद अगर आपका 60 से 70 क्वेश्चन सही हो जाता है पेपर 1 में, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया से तैयारी शुरू कर लो नौकरी ज्वाइन करने की, और धूमधाम से शादी करने के लिए तैयारी कर लो मेरे भाई, क्योंकि आपका चयन हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पेपर में अगर आपका 60 से 70 क्वेश्चन नहीं सही होता है तो सब्जेक्ट, क्योंकि एवरेज पूछता है, सभी विषयों का जो सब्जेक्ट होता है आसान पूछा जाता है, फैक्चुअल पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन लोग करते हैं लगभग सब एक समान करते हैं, एक दो क्वेश्चन का अंतर रहता, बाकी सब लोग एक ही तरीके के क्वेश्चन के आंसर टिक करते हैं। यानी जो कंपटीशन चला जाता है वो पेपर 1 में चला जाता है, और पेपर 1 में जिसकी अच्छी तैयारी होती है वही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाता है। तो आप सबके सामने एक बड़ी चुनौती है पेपर 1 की, और पेपर 1 की तैयारी हम टीचर्स एकेडमी वाले करवा रहे हैं। व्हाट्सएप करके वर्ल्ड कप वाला ऑफर ले सकते हैं 9628959237 पर, जहां पर आपको पांचों जो यूनिट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे, और सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट की भी कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, समय बहुत कम बचा है। पहले फेज के लिए परीक्षा की तिथियां जारी हो चुकी हैं, जो कि 7 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में पहले फेज के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सेकेंड फेज के एग्जाम और थर्ड फेज के एग्जाम में आपकी परीक्षाएं संभावित हैं। ऐसे में अक्टूबर तक भर में आपकी परीक्षाएं आयोजित करवा ली जाएंगी, और जनवरी में तैयारी रहेगी आपके रिजल्ट की। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं तक। बाकी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप तक लेकर जरूर आऊंगा। आप जुड़े रहिए टीचर्स एकेडमी से, पढ़ते रहिए और अपने सपने को संवारते रहिए। और ये नोटिफिकेशन जो अभी हाल ही में आया था, इसमें डेटें बताई गई हैं, तारीखें बताई गई हैं कि भैया कौन सा एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा रहा है पहले फेज का। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी यूपी टीजीटी बीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें उसके विषय में चर्चा करूंगा। आज केवल चर्चा है DD+B की। तो आज के लिए इतना है साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।